एमपी की राजधानी भोपाल में 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 17 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में भारत ही नहीं बल्कि 15 से अधिक देशों से 10 लाख से ज्यादा जायरीन शामिल होंगे। लेकिन धार्मिक आयोजन से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के इटखेड़ी में होने वाले 3 दिवसीय इज्तिमा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल इज्तिमा को लेकर साधु संत सन्यासियों ने बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें मांग की गई है कि आलमी तबलीगी इज्तिमा के आयोजन और इसमें शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जाए। श्री राम, भोपाल में होने जा रहे 4 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा के लिए हमने नगर प्रशासन से और सामान्य प्रशासन से एक मांग करी है कि सरकार उसमें समुचित निगरानी की व्यवस्था करे कि ये लोग अन्य देशों से आ रहे हैं, 44 से करीब देशों से जो लोग भाग लेने आ रहे हैं, उनमें से कौन व्यक्ति कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना, भोपाल क्योंकि शांति का टापू कहा जाता है, तो यहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना साबित न हो सके, इन लोगों पे सख्त निगरानी रखी जाए। कौन व्यक्ति कब आ रहा है कब जा रहा है ये भी तय हो, और वहाँ पंडालों में CCTV कैमरे लगाए जाएं कि वहाँ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो किस प्रकार की वहाँ पे बातों का उल्लेख किया जा रहा है। क्योंकि भोपाल में यदा कदा कई बार आतंकी संगठन सक्रिय रहते हैं, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी निगरानी के साथ इज्तिमे को किया जाए। वहीं हिंदू संगठनों की मांग पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि इज्तिमा सालों से होता आ रहा है और इसमें सभी धर्मों और प्राणियों के लिए दुआ की जाती है। उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के द्वारा उठाई जा रही सुरक्षा और CCTV कैमरे की मांग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इज्तिमा में सभी धर्मों के लिए दुआ की जाती है, यहाँ शक जताना सही नहीं है। ये इज्तिमा सालों साल से है और ये जो लोग इस्लाम को मानते हैं वहाँ दुआ करने आते हैं, दुआएं होती हैं और ये दुआएं केवल एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो CCTV कैमरे और बाकी जो सुरक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको हिंदूवादी संगठनों को शक है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है सब करने में। तो इनको दिल्ली से टीम बुलाना चाहिए सब देखने के लिए। कहीं जो एक डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया का सब निगरानी करता है, उसके लोगों को बुलाएं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी पे या किस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे अगर उनको नहीं है एतबार, तो वहाँ से बुला लें। दिल्ली से इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। लग रहा है कि जैसे है मजहबी सियासत लगातार कर रहे हैं। ये इनके पास कोई चीज़ें हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम मजहबी या फिर दलित अगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 3-4 चीज़ें हैं, इस पे खेल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं खेल पाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सुरक्षा की मांग को सही बताया और कहा कि जब सड़कों पर CCTV लगाए जा रहे हैं तो फिर इज्तिमा स्थल पर लगाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ये मांग किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। साधु संतों की मांग कह लीजिए, आम नागरिक की मांग कह लीजिए, प्रशासन की मांग कह लीजिए, जिला प्रशासन की मांग कह लीजिए, मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे की मांग कह लीजिए, सबकी ये मांग होना चाहिए। और आजकल तो हम जब सड़कों पर CC कैमरे लगा रहे हैं तो वहां पर लाखों लोग जब आएंगे, कौन कहां से आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारी तो प्रशासन को, शासन को होना चाहिए। और वहां की व्यवस्था चाक चौबंद भी होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां पर होना चाहिए। और इसलिए CCTV कैमरा लगाना कोई आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम की गतिविधि की एक्टिविटी होना चाहिए। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो उसका जवाब तो प्रशासन देगा ना। तो इसलिए प्रशासन की जरूरत है और प्रशासन के लिए ये आवश्यक भी है कि वो सारे गतिविधि को एक्टिव जो है रिकॉर्ड में लाए। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर पूरे चौक चौराहों पर कैमरे लग के साथ साथ वहाँ पंडालों में भी एक्टिविटी के भी लिए कैमरे लगाएंगे, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। इस क्या तकलीफी जमात में केवल भारत के ही लोग नहीं आ रहे, भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। और इसलिए इस सब की जानकारी भारत की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है और वहाँ जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अति आवश्यक है।
14 से 17 नवंबर तक चलने वाले इस विशाल धार्मिक आयोजन में लाखों की संख्या में ज़ायरीन के आने की संभावना है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वहीं सियासी बयानबाजी से माहौल और गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।